नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि SSC CGL मेंस का पेपर 2 का एग्जामिनेशन दे करके आ चुके हैं। तो ये हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है आज के पेपर के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर जिस तरह मैथ था मैंने इजी लेवल, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ था। ये मैं समझ लिए मॉडरेट था। ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ये टफ भी नहीं था। तो मॉडरेट लेवल में ठीक था। मैंने 190 अटेम्प्ट किया है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि कुछ अगर जहाँ डाउट आना है तो PQRS वाला जो सनराइज अरेंजमेंट होता है उसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत है। बाकी थोड़ा पैसेज को क्रिटिकल लगा मेरे को, मतलब उसमें थोड़ा टाइम हमको ज़्यादा देना पड़ा और मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने उसमें 10 क्वेश्चन था तो ये 3 और 4 ही कर पाया। बाकी इंग्लिश में वैसा कोई खास नहीं था। एंडोसाइनो बहुत लो लेवल का था, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत लो लेवल का था। और दूसरा जो ये था, क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग जो क्या बोलते हो, वर्ड मीनिंग करेक्शन जो था, तो वो भी आसानी था। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर सकते हैं, क्या कि ये सब पोर्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक पैसेज जो था वो थोड़ा टफ था। बाकी सब अच्छा था। आप लंबे समय से CGL की परीक्षा दे रहे हैं सर। ये आपका कौन सा नंबर का अटेम्प्ट? ये चौथा अटेम्प्ट है मेरा। चौथा अटेम्प्ट। तो बेसिकली लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या कुछ पैटर्न समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इस बार का थोड़ा पेपर थोड़ा मॉडरेट किया है, थोड़ा लो कर दिया है। और मेरे को नहीं लगता कि पिछले साल मैंने पेपर देखा था, तो मैं जब उसको सॉल्व किया था तो मेरा कितना 140 या 130 आया था। लेकिन इस बार का पेपर जो सॉल्व किया तो मेरे को नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, कि मैंने जिसकी वजह से हमको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैंने 190 कर दिया। और जहाँ तक मेरे को डाउट है तो खाली PQRS में थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत होगा मेरे को, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ, पेपर तो मुझे अच्छा लगा। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, मतलब मेंस का पहला अटेम्प्ट था। पिछले बार मैंने क्वालिफाई नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम दिया, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कितना अटेम्प्ट कर पाए? मैंने 185 अटेम्प्ट किया इंग्लिश में और 68 अटेम्प्ट किया मैथ्स में। तो एक्यूरेसी कितना है आपका? 90% एक्यूरेसी। 90%? हाँ हाँ। अच्छा, तो ओवरऑल पेपर आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा? पेपर अच्छा था, मॉडरेट कह सकते हैं इसको। मॉडरेट था ना, इजी था ना टफ था? नहीं नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो आप सर मुझे ये बताइए कि मतलब कि रेलवे का भी आप पेपर दे रहे हैं और SSC का भी पेपर आप दे रहे हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको? देखिए, मैथ को अगर कहा जाए, मेरे को लगता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये इसके बारे में, क्या नाम है, रेलवे के बारे में? नहीं, जी इसका सब्जेक्ट की बात करना चाह रहा हूँ, जो GS के है। तो NTPC में जो थोड़ा GK GS है, वो लूसेंट से लगभग भिड़ जाता है। हाँ। लेकिन मेरे को एक बात में डाउट है कि सारा एग्जाम देने आते हैं इसका CGL का, तो उसमें समझ में नहीं आता है, वहाँ तो भिड़ भी नहीं करता है वो। अच्छा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग देखते हैं कि अगर देखिए लूसेंट से अगर पूछता ना, तो अगर नहीं भी मेरे को आ रहा है तो हमको ये 100% पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन लूसेंट से, इतना मैं लूसेंट पढ़ा हूँ। लेकिन अगर लूसेंट से नहीं आया तो मेरे को मतलब उससे पता चल जाता कि ये लूसेंट का क्वेश्चन है कि ये लूसेंट आउट ऑफ लूसेंट का है। तो ये मैंने रेलवे में भी इस बार देखा था, तो बहुत सारा क्वेश्चन लूसेंट से एकदम एग्जैक्ट भिड़ गया था। लेकिन CGL का जो GK वगैरह होता है उसमें भिड़ता ही नहीं है, अजीब व गरीब थोड़ा फंडा। इसमें थोड़ा GK का जो पोर्शन होता है थोड़ा हाई होता है। और बाकी मैथ, क्या कि इस बार जो NTPC का मेंस हुआ उसमें भी कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा आ गया। और CGL जो CGL जो होता है उसमें भी जो जैसा मैंने पेपर डाला जाता है कैलकुलेटिव, वैसे कैलकुलेटिव है। मतलब मैथ के हिसाब से देखा जाए तो मैथ में कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है पेपर। अभी TCS पैटर्न को अच्छा फॉलो कर रही है और कैलकुलेटिव ज़्यादा बना रहे हैं, क्या कि रटा सब कॉन्सेप्ट भूल जाइए आप। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद भी है तो आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए, तभी आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज विल हैव टू फेस प्रॉब्लम। अच्छा सर, आप ग्रुप D की भी परीक्षा देने वाले हैं। फर्स्ट पेज का एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गया है 17 से 25 में भी शायद आपकी परीक्षा 26 तारीख से हो। 15 से 20 दिन का समय आपको बचा हुआ है। इस बीच में आपकी कोई और भी परीक्षा है अब, या फिर आज के बाद से फुल टाइम आप ग्रुप D में जाने वाले हैं? बस आज के बाद से पूरा 100% डेडिकेट हो जाएंगे ग्रुप D के प्रति। ये ग्रुप D को तो मैं पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैं मेंस छोड़ सकता हूँ लेकिन ग्रुप D छोड़ नहीं सकता हूँ। ये ग्रुप D ही एकमात्र ऑप्शन है मेरे पास जिसको हम इजली क्रैक कर सकते हैं और अपना रैंक हासिल कर सकते हो उसमें। एक बार सेटल होने के बाद मैं फिर फर्दर आगे मैं अपना तैयारी जारी रखूँगा और
बड़ा एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेपीएससी हो गया या फिर झारखंड का और भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, मैं उस पर फोकस करूँगा और उसको डेडिकेट तरीके से मैं अच्छे तरीके से लग के प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा। लेकिन एक बार फंसना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं तो चाहता हूँ कि मैं वीडियो का तैयारी करूँ या फिर जेपीएससी का तैयारी करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर इसमें अगर नहीं हुआ, अगर ये सब छोड़ देते हैं तो फिर दिक्कत करेगा। तो इसीलिए छोटा चीज़ को पहले पकड़िए, छोटा चीज़ को पकड़ने के बाद बड़ा चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप छोटे चीज़ को मिस नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर नेगलेक्टिंग द टाइनी थिंग्स देन इट मीन्स यू हैव टू फेस प्रॉब्लम। सो वेन एवर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनी टाइप ऑफ सर्विस, यू जस्ट ट्राई टू कैच दैट एंड you will be get a huge benefit from that. Otherwise you have to face problem. If you ignore that, just it's not possible for me, and I'm not interested in such kind of small jobs. So it means you are committing huge mistakes. So you do not ignore the importance of group D, and you just try to study harder, and as soon as possible for you, just try to study more and more. It will be the best for you. Otherwise you will have to face problem, and you cannot ignore. Again, I'm repeating the same thing, that you just try to study more and more. अब फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। फिलहाल ग्रुप डी के लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं बच्चा को ये कहना चाहूँगा कि लूसेंट, और देखिए टीसीएस फॉलो कर रही है लूसेंट को, तो लूसेंट को अभी पढ़िए, क्योंकि जो ग्रुप डी का पैटर्न है तो एनसीईआरटी आपसे आप मैथ कर लीजिएगा, लेकिन बाकी जो 20 क्वेश्चन बच जाएगा ना, जिसमें आपको करंट अफेयर भी आना है, और मेरे को लगता है कि 8-10 क्वेश्चन दे देगा करंट अफेयर से, बाकी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देगा, पॉलिटी से देगा। ये सब सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही दिया जाएगा। तो ये आप उनको बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से लूसेंट से कर सकते हैं। तो आप अगर लूसेंट से तैयारी करते हैं बाकी और पोर्शन का, मैंने एक्सेप्ट साइंस को, तो आपके लिए वो रामबाण होगा, वो पैनिसिया होगा। तो आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। तो एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों लगे पढ़िए, वो फ़ायदा करेगा। कि देखिए आदमी हर एक कुछ समझ गया, जीके और मैथ बनेगा ही बनेगा, सबसे मेन फैक्ट है और मेन खेला करेगा आपका इसमें। ये जो साइंस है और जो 20 नंबर का जीके जीएस है ना, वही आपका फैक्टर होगा। यानी सबसे बड़ा ग्रुप डी में अगर देखा जाए कि कौन कट ऑफ को हाई करेगा या लो करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जीके जीएस और साइंस का पोर्शन है, बाकी और कुछ नहीं। तो लास्ट आपका लगता है, आपके जोन का एग्ज़ाम क्या लगता है आपको कब हो सकता है? मेरे को नहीं लगता है कि अगर 5 फेज होती है तो मेरे को लगता है तीसरा जो चौथा में होगा, कि वेरी रिसेंटली कोलकाता मेरे को नहीं लगता है। बाकी ये तो खैर टीसीएस ही बता सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। द टीसीएस विल सेट द एग्ज़ाम सेंटर ऑफ आरआरबी कोलकाता इन द सेकेंड फेज और थर्ड फेज और 5 फेज और 4 फेज। It's complicated for me. I cannot predict it's very properly, so it's not possible for me to tell the perfect date. But I assume that it may be possible that it will be provided in the 4th or 5th page, if it holds 5th or 4th page in the group D examination. तो लास्ट टाइम आप किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं? तो ये लास्ट टाइम मैं अभी फ़िलहाल जैसे मैं घर जाऊंगा तो मैं रोज़ 2 प्रीवियस पेपर लगाऊंगा। एक लगाऊंगा, मैं मॉक टेस्ट चालू करूँगा, तो एक प्रीवियस पेपर रहेगा और एक मॉक रहेगा, और बाकी जो एनसीईआरटी है उसको मैं रिवाइज़ करूँगा। और जो करंट अफेयर है, मैं अलग करंट अफेयर के लिए मैं स्पीडी पढ़ता हूँ, और स्पीडी से मेरे को इस बार एनटीपीसी में देखने को बहुत सारा क्वेश्चन मिला। तो स्पीडी को पढ़ने से मेरे को अगर 7-8 क्वेश्चन था तो मेरे को यहाँ अपना 5-6 क्वेश्चन आराम से बन जा रहे थे। तो आप स्पीडी या रुक्मिणी कोई पढ़िए तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, लेकिन स्पीडी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो आप स्पीडी पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर 2 का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग10 अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो सीजीएल के लिए सर आप मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाते थे क्या? सीजीएल मेंस के लिए ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगा के आया, क्योंकि मेरे को पता था कि ग्रुप डी भी है। ग्रुप डी के लिए मैं बता रहा कि सीजीएल की बस मैं रेंडमली देने आया हूँ। ये तो मतलब समझ लिया टीसीएस का कि बढ़िया ही मैंने क्या बोलते हैं उसको, कि ये महान काम था कि वो थोड़ा पेपर को थोड़ा लो बना दिया, इसलिए इतना अटैम्प्ट चल गया। अदरवाइज इतना अटैम्प्ट जाता नहीं गया, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया ही नहीं है ना। मैंने मॉक टेस्ट मैं 2 मॉक टेस्ट लगाया था, तो मेरे को लगता है मैं 80 या 85 क्वेश्चन तक जा रहा था, और बाकी 2 घंटा ख़त्म हो जा रहा था मैथ में। मैं तो सारा क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहा था।
तो उस वजह से, लेकिन यहाँ तो मेरे पास टाइम बच गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पिछले या फिर जो मॉक टेस्ट हो या फिर जो भी पिछले ईयर पूछा गया सवाल वगैरह, तो उसको मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा था। मैं मतलब आई वाज अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन टाइम। आई हैड टू टेक मोर टाइम एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई वांटेड टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई felt very uncomfortable. I thought that how will I appear my examination. Very recently my examination will held, and I have to appear the examination. Then in this manner, if I appear the examination, so I will not get more marks. Then I thought that, okay, nothing to worry. Just it's a very common thing, and you don't try to pick more problem. It's very simple, and just you go and try to appear the examination. In this manner, you will get more experience. More experience. I have a lot of experience because I am. Because I have been appearing the examination for a long time, so I don't have to. So I don't think that I have the lack of experience. I know that how will I tackle my examination, and I will tackle the all questions, and I will control all my situation. I know everything. I don't think so that it will be very complicated for me. Everything is perfect for me, and I don't need to more experience. But I am not in the habit of leaving any type of examination. So, and that's why I came to appear the examination, and that TCS helped me very much and set the exam paper was very one calls low level quality. ठीक है, थैंक यू सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।